नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का यह कहना है कि यह सांसद के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार जरूर दिया है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने पर साफ कहा कि ये हमारे अधिकार में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 4 फैसले हैं, कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के। अदालत कानून नहीं बना सकता, लेकिन कानून की व्याख्या जरूर कर सकता है। फैसले के दौरान सीजीआई और जस्टिस भट्ट ने एक दूसरे से असहमति जताई। कोर्ट ने कहा एलजीबीटी पर्सन की सुरक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता है। सीजीआई का कहना था कि निर्देशों का उद्देश्य कोई नई सामाजिक संस्था बनाना नहीं है, वो संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाते हैं। उनका कहना था कि एक समलैंगिक व्यक्ति केवल व्यक्तिगत क्षमता में ही गोद ले सकता है। इसका प्रभाव समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को मजबूत करने पर पड़ता है। विवाहित जोड़ों को अविवाहित जोड़ों से अलग किया जा सकता है। सीजीआई ने कहा कि मुझे जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से असहमति है। जस्टिस भट्ट के निर्णय के विपरीत मेरे फैसले में दिए गए निर्देशों के परिणाम स्वरूप किसी संस्था का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वो संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाते हैं। मेरे भाई जस्टिस भट्ट भी स्वीकार करते हैं कि राज्य यानी शासन समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव कर रहा है। वो उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। सीजीआई के फैसले की कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। पहली बात, समलैंगिक जोड़े संयुक्त रूप से बच्चा गोद ले सकते हैं। आगे कमेटी विचार करेगी कि राशन कार्ड, बैंक खाते, आयकर अधिनियम के तहत वित्तीय लाभ, ग्रेजुएटी, पेंशन जैसे सामाजिक लाभ के संबंध में कमेटी तय हो। दूसरी बात, हम समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों समेत एक कमेटी गठित करने के केंद्र के सुझाव को स्वीकार करते हैं। तीसरी बात, कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि क्या समलैंगिक पार्टनर्स को राशन कार्ड, चिकित्सा निर्णय, जेल यात्रा, शव प्राप्त करने के अधिकार के तहत एक परिवार का सदस्य माना जा सकता है। चौथी बात, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सुझाव लागू किए जाएंगे। पांचवी बात, केंद्र और राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखे कि समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। छठी बात, सीजीआई ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इनके लिए सेफ हाउस डॉक्टर के ट्रीटमेंट एक हेल्पलाइन फोन नंबर जिस पर वो अपनी शिकायत कर सके। सातवीं बात, सामाजिक भेदभाव ना हो, पुलिस उन्हें परेशान ना करे। अगर घर नहीं जाना चाहते हैं तो जबरदस्ती घर ना भेजा जाए। आठवीं बात, कानून अच्छे और बुरे पालन पोषण के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता है और ये एक रूढ़ि को कायम रखता है। केवल विषम लैंगिक ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। इस प्रकार विनियम को समलैंगिक समुदाय के लिए उल्लंघनकारी माना जाता है। नौवीं बात, समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करे। समलैंगिक समुदाय के लिए हेल्पलाइन बनाए। समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर बनाया जाए। 10वीं बात, सुनिश्चित करें कि अंतरलिंगीय बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर नहीं किया जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सीजीआई ने यह भी कहा है कि यह ध्यान दिया गया है कि विवाहित जोड़े से अलग होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये कानून द्वारा विनियमित है, लेकिन अविवाहित जोड़े के लिए ऐसा नहीं है। ये गैर विषलैंगिक जोड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सीजीआई ने कहा कि ये अदालत आदेश के माध्यम से सिर्फ एक समुदाय के लिए शासन नहीं बना रही है, बल्कि जीवन साथी चुनने के अधिकार को मान्यता दे रही है। घर की स्थिरता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिसे स्वास्थ्य, कार्य, जीवन संतुलन बनाता है, और स्थिर घर ही कोई एक परिभाषा नहीं है और हमारे संविधान की बहुलवादी रूप विभिन्न प्रकार के संघों का अधिकार देता है। सीजीआई का यह कहना था कि हम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल के बयान पर जा रहे हैं कि इस मामले पर अध्ययन के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो सभी हितधारकों के साथ ये बात करेगी। सीजीआई का यह कहना है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह को विनियमित करने में राज्य का वैध हित है और अदालत विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती और उसे एक कानून के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश नहीं दे सकती।
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में विवाह की कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपनी रिलेशनशिप को मान्यता देने की मांग की थी। याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कौल, SR भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि भारत में विवाह आधारित संस्कृति है और LGBT कपल को अन्य वैवाहिक जोड़ों की तरह समान अधिकार दिए जाने चाहिए। वित्तीय, बैंकिंग और बीमा, पति पत्नी का स्टेटस, जिंदगी से जुड़े निर्णय, विरासत, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि गोद लेना और सरोगेसी का भी अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विदेशी विवाह अधिनियम के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन का भी मान्यता देने की मांग की थी, जिसमें पार्टनर्स में से एक विदेशी है। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रावधानों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा और भेदभाव के खिलाफ अधिकार के साथ साथ LGBT पर्सन को समान अधिकार देने वाले अन्य देशों में पारित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कानूनों का हवाला भी दिया था। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार शुरू से अंत तक समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध करती रही। सरकार का ये कहना है कि न सिर्फ देश की संस्कृति और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों को बदलाव करना होगा और पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान बेंच ने एक बार यहां तक कहा था कि बिना कानूनी मान्यता के सरकार इन लोगों को राहत देने के लिए क्या कर सकती है, यानी बैंक अकाउंट, विरासत, बीमा, बच्चा गोद लेने आदि के लिए सरकार संसद में क्या कर सकती है। सरकार ने भी कहा था कि वो कैबिनेट सचिव की निगरानी में विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर समलैंगिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार है। अब आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है? क्या समलैंगिकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए? क्या उन्हें शादी करने की परमिशन दे दी जानी चाहिए? क्या ऐसा कोई कानून आना चाहिए जिसमें समलैंगिक भी अपनी पूरी राइट्स के साथ देश में रह सके? हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।